बोले हुए थे न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम लोग नया चैप्टर के साथ स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। स्केलेटन सिस्टम का हिंदी होता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता है या अस्थि तंत्र होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में सबसे जरूरी चीज बोन्स होते हैं। अगर बोन्स नहीं रहेंगे तो हम लोगों का बॉडी का कोई ढांचा ही नहीं तैयार होगा। जैसे आप लोगों को इमेजिन करने के लिए मैं एक बात बताता हूं कि आप सपोज कीजिए कि आपके बॉडी में बोन्स नहीं है, तब आपकी मांसपेशियां कहां जाएगी। सपोज कीजिए कि हमारी बॉडी में बोन्स नहीं है तो हमारी बॉडी का कोई अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये बोन्स जो हैं, ये बोन्स किन किन चीजों के बने होते हैं और ये कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं और ये कितने हैं हमारी बॉडी में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं बहुत सारा मेरे पास कमेंट आया कि सर इसका पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को आशु कश्यप क्लासेस को आप ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको मैं जितना यहाँ पे पढ़ाऊंगा यूट्यूब चैनल पे वो आपको आसानी से पीडीएफ में मिलता रहेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल इसलिए बोला कि वहां पे आपको देखने में सुविधा होगा। यूट्यूब पे तो आप पीडीएफ ले नहीं सकते हैं, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा, कश्यप आशु क्लासेस फॉर पीडीएफ। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और ये कैसे यूजफुल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ए स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ए स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम होता क्या है? स्केलेटन सिस्टम उसे कहते हैं कि हमारे शरीर में एक बोन का स्ट्रक्चर बना होता है, हड्डी का स्ट्रक्चर बना होता है, उसे हम लोग स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, अस्थियों के बने ढांचे को कंकाल तंत्र कहा जाता है। अस्थियों के बने तंत्र को कंकाल तंत्र कहा जाता है। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट कर दूं कि आप मेरे क्लास को पूरा देख लेंगे तो आपको मेरे क्लास में ही याद हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अस्थि के बने ढांचे को कंकाल तंत्र कहा जाता है, या बोनी स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। यहां तक तो आप समझ गए कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के बोन के बने एक स्ट्रक्चर या ढांचा को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। दूसरी चीज, हड्डियों में 50% क्या होता है? जल होता है। 50% क्या होता है? जल होता है। और 50% क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ 50% क्या होता है? जल होता है और 50% ठोस पदार्थ होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है कि हमारे हड्डियों में कितना परसेंट जल पाया जाता है। तो आप इस वीडियो के देखे रहिएगा, टोटल तो आपको पता हो जाएगा कि हमारे हड्डियों में 50% क्या होता है? वाटर होता है और 50% क्या होता है? सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक। दूसरी चीज हम लोग आगे बढ़ेंगे, हड्डियों के ठोस भाग में कितना परसेंट कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। हमारे हड्डियों जो होते हैं, हड्डियां जो होता है वो आपको तो पता है सॉलिड मटेरियल होता है। सॉलिड मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड बोन्स। बोन्स में 33% अकार्बनिक पदार्थ तथा 67% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरे हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा माहौल बना रहे थे, थोड़ा सा माहौल बन गया। आप देखिए आगे आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विच इज द स्टडी ऑफ बोन्स। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो आपका एक कंपटीशन का क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया कि विच इज द स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन को क्या कहा जाता है? या ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तथा हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन इसलिए है कि कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको जवाब देना होता है।
तो हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? हड्डियों के डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है या ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, इतना तक तो आप बेहतर से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी में रिमाइंड कर दूं कि अस्थियों के बने ढांचों को कंकाल तंत्र कहा जाता है या बोनी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। दूसरी चीज की हड्डियों में 50% वाटर होता है और 50% सॉलिड मटेरियल होता है। हड्डियों के ठोस भाग में 33% कार्बनिक और 33% अकार्बनिक तत्व और 67% कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी या ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में फिर आपसे मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद। हाँ, तो आगे हम लोग चलते हैं, हड्डियों की बनावट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारी हड्डियां जो होती है विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे हड्डियों की बनावट किन किन पदार्थों से। हम एक क्वेश्चन जैसा मैं आपको बना दिया हूं ताकि आपको एक बार पढ़े तो आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हड्डियों की बनावट किन किन पदार्थों से होता है, या हड्डियों की बनावट या किन किन पदार्थों से बना होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे शरीर की हड्डियां जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। ठीक है, हड्डियां हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोन्स। क्या होना चाहिए? आपका आंसर बोन्स होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे विच इज द हार्डेस्ट hardest tissue of human body, अगर आपसे क्वेश्चन कर दे विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोन्स। क्या होना चाहिए? बोन्स। इसलिए मैंने आपको बताया कि हड्डियां हमारे शरीर की सबसे कठोर तत्व होता है या सबसे कठोर भाग होता है। ठीक, उसके बाद हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्वेश्चन हरदम आता है, ये रनिंग क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से गौर करेंगे। हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो ओशिन प्रोटीन। आप याद रखेंगे, हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ओशिन प्रोटीन। हड्डियों में पाया जाने वाला खनिज, अगर आपसे पूछ दे कि हड्डियों में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, हड्डियों में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, तो कैल्शियम और सल्फर। ये आपको याद होना चाहिए। हड्डियों में पाया जाने वाला खनिज कैल्शियम और सल्फर। ठीक, अब आता है कि वयस्क शरीर में, एडल्ट ह्यूमन में बोन्स की संख्या कितनी होती है? एडल्ट ह्यूमन बॉडी में हड्डियों की संख्या, बोन्स की संख्या कितनी है? तो 206। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम, मैक्सिमम कितने होता है? 300 या 308 होता है। बहुत सारी जगह पे 308 मिलता है और बहुत सारी जगह पे 300 मिलता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर गलत बता दिए, बहुत से एडिशन में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप में से ऑप्शन में जो मिले, ये दोनों में से जो मिल जाए आप वहां पे टिक मार सकते हैं। ऑप्शन में मान लेते हैं कि अगर 308 देगा तो 300 नहीं देगा, अगर 300 देगा तो ये नहीं देगा, दोनों में से कोई एक रहेगा आपके ऑप्शन में, तो आप अपने अनुसार। चलिए हम एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। हमारे शरीर के बोनीय स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं या अस्थि तंत्र कहते हैं। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? कंकाल के बारे में मेरा क्लास है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम इंग्लिश में इसको कहा जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि हड्डियों में कितना परसेंट वाटर होता है और कितना परसेंट सॉलिड मटेरियल होता है। तो हड्डियों में 50% वाटर होता है और 50% क्या होता है? सॉलिड मटेरियल होता है। उसके बाद मैंने अकार्बनिक तत्व के बारे में बताया कि हड्डियों में अकार्बनिक तत्वों की संख्या
33% होता है, और उसके बाद जो शेष बचता है वो कार्बनिक तत्व होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, और हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको एक बार फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक मैं आपको एक बार कंफर्म करा दूं कि हड्डियों की बनावट किन किन पदार्थों से होता है। हड्डियों की बनावट कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट से होता है। हड्डी हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ओसिन प्रोटीन है, और हड्डियों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, कैल्शियम एवं सल्फर होता है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है, 206 है, और बच्चों में हड्डियों की संख्या कितना है, 300 या 308 है। बस इतना आप समझ गए होंगे। इतना समझ गए होंगे तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप लाइक करते जाएं, और वीडियो को पूरा देखें, पॉज नहीं करें, और पूरा अंत तक देखें कि मैं यहाँ से क्या मटेरियल दे रहा हूँ आपके लिए यूजफुल है, तो आप पूरा वीडियो देखें और अंत तक देखें। चलिए मिलते हैं दूसरे